हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हैं कि अच्छे होंगे। आज मैं किचन में सब्ज़ी को काट रही थी तो मुझे अचानक याद आया कि जब मैं 9th-10th क्लास में पढ़ती थी तो पिताजी हमारे क्या करते थे कि वो रोज़ मतलब भोर में उठ जाते थे 3:30 बजे के करीब। जब मैं पढ़ने के लिए उठती थी तो वो भी उठ जाते थे और उठ के क्या करते थे कि भजन गाना स्टार्ट करते थे। तो उनका भजन जो रहता था, कभी-कभी मैं बोलती थी कि पिताजी आप शांत रहिए, सुनाई आ रहा है कानों में, पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम भोर में उठते पढ़ने तो आप भी उठ जाते हैं साथ में, तो सुनाई नहीं दे रहा है। तो क्या बोलते थे कि हम इसीलिए तो उठते हैं कि तुम्हारे कानों तक ये आवाज़ जाए। तो आप सोचिए कि जब माँ-बाप रहते हैं तो होता है कि मैं उनको चुप करा रही थी और आज हमारे बीच नहीं है, तो कितना याद आता है कि काश एक बार मिल जाएँ, मैं उनसे बातें कर लूँ, अपने मन की बातें कर लूँ। पेरेंट्स चाहे जैसे भी हों, आप उनकी कद्र करिए, नहीं तो अगर नहीं रहेंगे कल ना तो उनकी बस यादें ही यादें रह जाएँगी। तो भोर में उठ के क्या गाते थे वो, भई प्रगति कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचने अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कह विधि करहूँ अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयहु श्रीकंता ब्रह्मंडरिकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कह मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर नर है उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्कान चरित बहुत विधि कीन चह कही कथा सुहाई मत बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम लह माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन पढ़हि भवकूपा विप्रदेन सुर संधित दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मितनो माया गुण गोपाल। तो मुझे उसी समय से ये और हनुमान चालीसा सभी याद हो गया था। तो होता क्या है कि जब घर में अच्छी बातें होता क्या है कि जब घर में अच्छी बातें होती हैं, अच्छा घर का वातावरण रहता है, तो बच्चे भी उसी तरह वैसे ही सीखते हैं जो पेरेंट्स जैसा होते हैं। तो मेरे यहाँ तो मुझे रामायण भी बचपन में ही पढ़ना सिखाया गया था। तो मैं रामायण भी 1-2 बार पढ़ चुकी हूँ और यहाँ आने के बाद मैंने एक बार पढ़ा है, एक बार अपने यहाँ पढ़ा है। भागवत भी मैं पढ़ चुकी हूँ। लेकिन होता क्या है ना कि आप ये सब ग्रंथें जितनी बार पढ़ें उतनी बार लगता है कुछ नया सीखने को मिलता है। आज पढ़ेंगे, फिर इसके बाद 1 महीने बाद फिर पढ़ेंगे, तो फिर लगेगा कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। फिर नया कुछ सीखने को मिलेगा, फिर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। ऐसे मेरे साथ होता है ऐसा। और तो
ये सब जब जो पेरेंट्स हमारे सिखा के गए हैं, आदमी कभी भूल नहीं पाता है। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि मैं अकेली यहाँ बैठी थी, तो मुझे अपना किचन में चाहे कहीं भी कभी कभी आ जाती है पेरेंट्स की याद कि अरे मेरे पिताजी ने ये सिखाया, मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया। तो उसको हम फॉलो करते हैं। और मैं भी चाहती हूँ कि इस समय भी लोग अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाएं और अच्छी चीज़ें सिखाएं, जिससे बच्चे पेरेंट्स ना भी रहें तो भी भूल ना पाए अपने पेरेंट्स की बातों को। उसको याद रखें कि हाँ, मेरे पेरेंट्स ने ये चीज़ सिखाया, मैं उसको फॉलो करूँ। तो अगर हमको लगता है उनको कई बार ये चीज़ सिखाई जाए तो हो सकता है कि वो याद रखें। ये माँ बाप की यादें तो ये शरीर जब तक रहेगा उनका ऋणी है, और जब तक ये शरीर रहेगा तब तक उनको याद करता रहेगा। उससे हम कभी उत्तीर्ण नहीं हो सकते। और ये है कि जब भी पेरेंट्स हैं तब तक उनकी कद्र कर लो, उनकी सेवा कर लो, सब कुछ कर लो कि बाद में जीवन में पछतावा ना हो। क्योंकि ये ऑरा जो है लौट के ही आता है। कभी आप पेरेंट्स बनेंगे, फिर जो आप अपने पेरेंट्स के साथ करेंगे वहीं आपके साथ भी होगा। तो आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। ये तो होना ही है। अगर आप अच्छा करेंगे तभी आपके साथ अच्छा होगा। तो जब तक पेरेंट्स हैं उनके साथ अच्छाई से रहिए, अच्छा उनके साथ करिए, उनको खुश रखने की कोशिश करिए, तो आपके साथ भी सब अच्छा ही होगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।